हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2010 में हुआ यूपी टीजीटी साइंस का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, इससे पहले भी 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी किया जा चुका है, जिसे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी लगातार हेल्प होती रहे। चलिए क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन तथा हीलियम गैसों में 300 केल्विन ताप पर ध्वनि की चालों का अनुपात कितना होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्वनि की चाल में और अणुभार में ये संबंध होता है V प्रोपोर्शनल टू रूट m, इसका संबंध होता है इसका। इसी तरह अगर नाइट्रोजन और हीलियम में चालों का अनुपात निकालें तो रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √2/7। तो इस तरह जो आपका आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में तरंगदैर्घ्य λ1 तथा प्रथम निम्निष्ठ λ2 तरंगदैर्घ्य के तीसरे उच्चिष्ट से संपाती है, तब इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, आपसे कहा गया है पहली निम्निष्ठ और तीसरी उच्चिष्ट ये दोनों संपाती होंगी। तो पहली निम्निष्ठ के लिए n की वैल्यू 1 लगाएंगे और तीसरी उच्चिष्ट के लिए n की वैल्यू यहाँ 3 लगाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो λ1 = 3.5 λ2 आता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, नियत वेग v से गतिमान m द्रव्यमान की एक वस्तु उसी वेग v से विपरीत दिशा में गतिमान m द्रव्यमान की दूसरी वस्तु से टकराती है तथा उससे चिपक जाती है, तो टक्कर के बाद संयुक्त वस्तु का वेग क्या होगा। तो अगर वो दोनों वस्तुएं आपस में चिपक जाएं तो उनका परिणामी वेग क्या होगा। तो देखिए, संवेग संरक्षण के नियम से क्रिया से पहले का संवेग और क्रिया के बाद का संवेग नियत रहता है। तो mu माइनस mv माइनस यहाँ इस कारण लगाया है क्योंकि वस्तु विपरीत दिशा में गतिमान है और यहाँ दोनों वस्तुओं का के द्रव्यमानों का योगफल 2m और फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V। तो यहाँ से अब जब फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि u प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का मान समान है। तो इसका आंसर 0 होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शनों में सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल 2V तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अगर 80 ओम है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। तो देखिए, आपसे पूछा है वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना होगा और वोल्टमीटर अटैच है 80 ओम के साथ में समांतर क्रम में। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सबसे पहले परिपथ की धारा निकालते हैं। I = V/R होता है। V इसमें 2 वोल्ट गिवन है और प्रतिरोध इसमें 20 ओम और 80 ओम सब दोनों श्रेणी क्रम में अटैच हैं। तो I धारा का मान 1/50 आता है इसमें। और अगर इसमें विभवांतर निकालें 80 ओम के सिरों के बीच में तो V = IR, I की वैल्यू 1/50 और R की वैल्यू 80 ओम, क्योंकि 80 ओम के अगेंस्ट में लगा है ये। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1.6 वोल्ट। तो क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में दिए गए परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर कितना होगा। तो देखिए, ये चित्र गिवन है आपको। 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम ये तीनों श्रेणी क्रम में अटैच हैं। ये 5, 5, 5 ये भी तीनों श्रेणी क्रम में अटैच हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, ये 5, 5 और 5 ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं और नीचे भी 5, 5 श्रेणी क्रम में है। तो जब आप प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 + R2 + R3 करके ये 15 ओम आएगा। और अगर आप प्रत्येक भुजा में धारा का मान निकालेंगे तो I = V/R। V की वैल्यू यहाँ 2 वोल्ट है, तो 2/15 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आपको A और B के सिरों के बीच में निकालना है। तो पहले A और C के बीच में विभवांतर निकालते हैं और उसके बाद B व C के बीच में विभवांतर निकालते हैं। देखिए, A और C के बीच में विभवांतर के लिए R का मान 10 ओम है। ये दोनों को 5-5 ओम को श्रेणी क्रम में अटैच कर दिया और I की वैल्यू 2/15 लगाई। B C के बीच में विभवांतर निकालें
तो बी और सी के बीच में प्रतिरोध 5 ओम का है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा 2/15 एम्पियर की है। दिशा विपरीत है, इस कारण यहाँ माइनस लगाया। सॉल्व करने पर इसका आंसर 0.66 वोल्ट आता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए 2/3 वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चल कुंडली धारामापी में धारा आई व कुंडली के विक्षेप में संबंध क्या होता है? तो देखिए, धारा आई और विक्षेप में कोण में संबंध होता है आई प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति का लिफ्ट में भार जब यह स्थिर है तथा जब वह एक समान त्वरण ए से नीचे की तरफ जाती है तो इसका रेशियो 3:2 होता है। तो त्वरण ए का मान क्या होगा इसमें से? तो देखिए, इसका आंसर देखते हैं। यदि लिफ्ट रुकी हुई है तो आपको पता है वेट W1 इक्वल टू mg के बराबर होगा। तो यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आती है तो उसका वेट कम लगेगा, तो W2 इक्वल टू mg माइनस ए। जब इसका रेशो निकालेंगे आप डिवाइड देके तो m कैंसिल होके सॉल्व करेंगे आप इसकी वैल्यू, तो a इक्वल टू g/3 होगा। तो देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी g/3। क्वेश्चन नंबर 8, एक गेंद एक मेज पर बिना फिसले लुढ़क रही है, इसकी ऊर्जा का घूर्णन गति से जुड़ा हुआ भाग कितना होगा? तो कुल ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा में संबंध पूछा है आपसे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप जानते हैं, कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा टोटल रोटेशनल एनर्जी KT इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। गेंद का जड़त्वाघूर्ण I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर और V इक्वल टू आर ओमेगा होता है। V इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू V/r यहाँ लगाएंगे, सॉल्व करेंगे इसका तो 2/5 रोटेशनल एनर्जी के बराबर होगा। तो कुल ऊर्जा का मान 2/5 रोटेशनल एनर्जी के बराबर। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए 2/5 इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक कण 2 परिक्रमण प्रति सेकंड कर रहा है, ये इसकी आवृत्ति है। कण का त्वरण मीटर पर सेकंड में कितना होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके केंद्र की ओर लगने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो देखिए, अभिकेंद्र त्वरण A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा कोणीय वेग, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आवृत्ति का मान 2 दे रखा है, जब इसको रख के आप सॉल्व करेंगे तो A इक्वल टू 4π। ऑप्शन नंबर डी 4π² इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर है। यदि पूरे उपकरण को 4/3 अपवर्तनांक के पानी में डुबो दिया जाए तो ज्यामितीय विन्यास में कोई विक्षोभ किए बिना नई फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? तो पूरे उपकरण को 4/3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाने पर नई फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, जब आप किसी उपकरण को n अपवर्तनांक के द्रव में डुबा देते हैं तो नई फ्रिंज चौड़ाई λ/n के मान के बराबर होता है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य 0.4 × 10⁻³ अपवर्तनांक 4/3 लगाइए, सॉल्व करने के बाद में इसकी चौड़ाई 0.3 मिलीमीटर आती है। तो दिए गए ऑप्शनों में से ए ऑप्शन 0.3 मिलीमीटर इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का दाब अचानक प्रारंभिक दाब का 1/8 कर दिया गया है तो अंतिम ताप होगा। तो अंतिम ताप क्या होगा? जबकि गामा 5/3 है। तो जैसा आप जानते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब में और ताप में ये संबंध होता है P1/P2 टू द पावर गामा-1 इक्वल टू T1/T2 टू द पावर गामा। P2 अंतिम दाब प्रारंभिक दाब का 1/8 है और T1 की वैल्यू 27 को 273 से ऐड करके 300 केल्विन है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप गामा की वैल्यू 5/3 लगाएंगे तो इसका राइट ऑप्शन होगा T2 इक्वल टू अंतिम ताप -142 डिग्री सेल्सियस।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, -142 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12, 4 माइक्रोफैरड के चालक को 400 वोल्ट पर आवेशित किया गया तथा इसकी प्लेटों को 1 किलो ओम वाले प्रतिरोध से जोड़ दिया गया। प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो जैसा आप जानते हैं, ऊष्मा इक्वल टू यू इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। तो ऊष्मा इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर लगाएंगे आप। सी की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड, वी की वैल्यू 400 इंटू 400 रखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.32 जूल। 12 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.32 जूल। क्वेश्चन नंबर 13, हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। हवा में किसी ध्वनि तरंग के लिए पथांतर 40 सेंटीमीटर तथा कलांतर 1.6 पाई है। इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो जिसका कलांतर 1.6 पाई और पथांतर 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी आवृत्ति पूछी है। तो देखिए, कलांतर और पथांतर में ये संबंध होता है, कलांतर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। कलांतर की वैल्यू 1.6 पाई रखिए, 2 पाई अपॉन लैम्डा 0.4। जब इसको आप रख के सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 निकल के आएगी। और आपसे पूछा है आवृत्ति क्या होगी, तो आवृत्ति n इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, वी 330 और लैम्डा 1/2। सॉल्व करने पर इसका राइट ऑप्शन होगा 660 हर्ट्ज। तो 13 के दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, एक स्वप्रेरक L इक्वल टू 40 मिली हर्ट्ज में धारा 1 एम्पियर से 11 एम्पियर तक 4 मिली सेकेंड में बढ़ती है, तो प्रक्रम के दौरान प्रेरक विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक और प्रेरित विद्युत वाहक बल में ये संबंध होता है, E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। जब इसको लगा के आप सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू 100 वोल्ट आएगी। तो हमारे दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए 100 वोल्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लंबाई एल के एक सरल लोलक के बॉब को माध्य से थीटा कोण पर लाकर छोड़ दिया गया। बॉब माध्य स्थिति से किस वेग से गुजरेगा? तो जैसा आप जानते हैं, यदि कोई वस्तु ऊर्ध्ववृत्त में गति करती है तो उसके वेग के लिए थीटा कोण पर निम्न संबंध होता है, v इक्वल टू √2gl ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थे आपके क्वेश्चंस। आगे भी मैं नेक्स्ट इसके लगातार पार्ट लेकर आऊँगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लगातार आपकी हेल्प की जाएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।